कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपका एकदम असली वाला पेपर। जी हाँ, आपके ही जिले के अंतर्गत जो पेपर आएगा वही प्रश्न पत्र आज अपन इस वीडियो में सोल्व करेंगे। बार बार बच्चों की कमेंट आ रही थी कि आप संस्कृत में हमें थोड़ा सा कम आता है, आप असली चीज बताओ जो कि 100% श्योर आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जल्दी से यही प्रश्न पत्र आपको मिलने वाला है परीक्षा हाल में। दैत्य प्लस आरी इतस्य संधि अस्ति। दैत्य प्लस आरी में आप दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? तो बच्चों यहां पर बनेगा दैत्यारी। सूर्योदय इतस्य संधि विच्छेद अस्ति। सूर्योदय को यदि आप संधि विच्छेद करोगे तो सूर्य धन उदय, यहां पर इसका संधि विच्छेद होगा। इत्युक्तवः इतस्य संधि भवति। इनको संधि विच्छेद करिए इसका भी यहां पर तो इति धन उक्तवा। जले मग्नः इतस्य समस्त पदम भवति। जले मग्नः कहा जाएगा जल मग्नः, ठीक है। घनश्यामः इतस्य समस्त विग्रह भवति। तो घनश्यामा में आपका समास विग्रह यदि करोगे तो विग्रह करोगे तो घन एवं श्यामा, ठीक है। बादल के समान काला रंग, ठीक है, घनश्याम। अव्ययी भाव इति समासस्य उदाहरणम अस्ति। अव्ययी भाव इति समासस्य उदाहरणम भवति तो प्रतिदिनम। अब बच्चों यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में बहुत ही सिंपल है पास होना, ठीक है। ये जो सही विकल्प रिक्त स्थान में बता रहा हूं इनको कंप्लीट कर लो। निबंध मैंने आपको बता ही दिया है, इस वीडियो में बता दूंगा, और मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बता दिया है संस्कृत भाषा का, इस वीडियो में भी आपको बता दूंगा, सेपरेट भी देख लेना। अवकाश में भी कर लेना है, चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट को चेकआउट करिए, बिल्कुल आपको सारी चीजें मिलेगी। 100% श्योर है, अच्छे नंबर से आप पास होंगे। गम प्लस कितिन, गम प्लस कितिन, तो यहां पर आ जाएगा गति। वी प्लस क्री प्लस ऐसा कौन सा प्रत्यय, इसमें तो लिय प्रत्यय को जोड़ोगे तो विक्रयी आ जाएगा। द्रस प्लस कत्वः, द्रस प्लस कत्वः का मतलब होता है दृष्टवः। कवि वाणिम का वादयन्तु प्रार्थयति, ठीक है। तो यहां पर इसका आपका जाएगा वी नाम, क्या जाएगा? वी नाम एकदम राइट आ जाएगा। प्रसाद, प्रसादः की दृशा वर्तते, तो प्रसादः स्वर्णमया, ठीक है। का तंत्रदालु भवति, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका बाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद में आगे आपकी सही जोड़ी बालकेशु, तो बालकेशु में आपका हो जाएगा सप्तमी बहुवचन। लता नाम, लता नाम में षष्ठी बहुवचन रहेगा। फलानी, फलानी रहेगा आपका प्रथमा बहुवचन। नदीम, नदीम आ जाएगा आपका द्वितीय बहुवचन। और हाँ का आपका होता है बीता हुआ कल। और कुत्र का मतलब होता है कहाँ, सॉरी यहाँ पर ये पांचवा है और ये अंतिम आपका छठा है। और 4 नंबर फ्री फंड के, ज्यादा कुछ करने की जिसमें आवश्यकता नहीं है। देखिए इसको समझते हैं, लिखना ऐसे ही है, एक एक चीजों का ध्यान रखना है। इसमें आपको विसर्ग का, कोमों का, और जितनी भी चीजें इसमें पूर्ण विराम है, कोमा है, या फिर इसमें जो भी चीजें जरूरत लगेगी उन सभी का आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले आपको शुरुआत में क्या लिखना है? सेवायाम। सेवायाम का मतलब होता है सेवा में, ठीक है। सेवायाम मतलब क्या होता है? सेवा में। श्रीमंतः, श्रीमंता, मंता मतलब होता है मान, अपन बोलते हैं ना श्रीमान, हिंदी में श्रीमान। प्राचार्य महोदया, प्राचार्य महोदय, तो सेवायाम श्रीमंतः प्राचार्य महोदया। अब यहां पर है आपकी स्कूल का नाम, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। अब यहां पर ध्यान देना है, बच्चे क्या गलती करते हैं, पूरी चीजें कर देते हैं लेकिन यहां पर कोमा नहीं लगाते। देखो ये कोमा लगाना, अभी अपनी बात पूरी नहीं हुई है, यहां पर भी अपनी बात पूरी नहीं हुई है। अपन कह रहे हैं कि श्रीमान प्राचार्य महोदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। यहां पर आपकी स्कूल का नाम खड़ी और हाट मध्य प्रदेश, जो भी है आपका, इछावर है, खंडवा है, झाबुआ है, जो भी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर लिख देना है। तो ये लाइन समझ में आ गई ऊपर का। सेवायाम श्रीमंतः प्राचार्य महोदया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खड़ी हाट मध्य प्रदेश, ठीक है। अब है आपका है विषय, ठीक है।
अब अगला क्या आएगा आपका विषय, किसके लिए अवकाश लिख रहे हैं, तो अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। ठीक है, इसका मतलब है कि छुट्टी के लिए अपने को अवकाश लिखनी है। अब यहां से समझिए, महोदया, महोदया का मतलब क्या होता है, महोदय जी। सविनयम, सविनयम का मतलब होता है विनम्र, सविनयम का मतलब क्या होता है, विनम्र। निवेदनम, निवेदन है, और अस्ति है। एक एक शब्द का अर्थ समझो। सविनयम का मतलब क्या है, विनम्र। निवेदनम मतलब निवेदन, और अस्ति मतलब हो गया यद, यद का मतलब होता है की, जो इसे हिंदी में क्या कहते हैं, यद को की। क्या आप लाइन का अर्थ बोलो यहां से तक का, सविनय निवेदनम अस्ति, यहाँ विनम्र निवेदन है की। अहम, अहम का मतलब है मैं, अहम का मतलब मेरे नहीं, अहम का मतलब होता है मैं। अज्ञ, अज्ञ का मतलब होता है आज। सहसा यानी कि बुरी तरह। एक एक शब्द का अर्थ समझो, फिर से समझो। सविनयम का मतलब हो गया है विनम्र, निवेदनम का मतलब हो गया है निवेदन, अस्ति मतलब है, यद का मतलब है कि, अहम मतलब है मैं, अज्ञ आज, सहसा मतलब बुरी तरह, बुरी अपन बोलते नहीं वो बहुत जोर से, बुरी तरह वही है। ज्वर पीड़ित हो, ज्वर मतलब है बुखार, और बुखार से पीड़ित। और अस्मी का मतलब होता है हूँ, अस्मी मतलब होता है हूँ, हे, हा, ही, हूँ, हे, हई, जो जरूरत पड़े। तो अपने को यहाँ पर मैं बुखार से बुरी तरह पीड़ित हूँ। अब बुखार से पीड़ित है ऐसा नहीं बोलेंगे अपन, हूँ बोलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर है की जगह पर क्या गया, हूँ। समझ में आया लाइन। देखो अवकाश को याद कर लेना है, साथ में इसमें कोमा का विशेष ध्यान देना है। साथ ही साथ एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इसका अर्थ याद रहेगा तो जीवन भर याद रहेगी है। तो चलो समझो, सविनयम निवेदनम अस्ति यद अहम आज्ञ सहसा ज्वर पीड़ितो अस्मि, आज मैं क्या हूं, बुरी तरह बुखार से पीड़ित हूं। अतः, अतः मतलब होता है अतः, इसलिए है। विद्यालयम, विद्यालयम का मतलब क्या हो, विद्यालय। आगंतुम आने में, आगंतुम का मतलब होता है आने में। असमर्था, असमर्थ मतलब नहीं आ सकता साहब, और अस्मि मतलब वापस आ गया हूं। ठीक है, फिर से देखो लाइन को। तो यहां से अपन यदि हिंदी में बात करें तो अपन ने बोला है कि विनम्र निवेदन है कि मैं आज बुरी तरह बुखार से पीड़ित हूँ, अतः विद्यालय आने में मैं असमर्थ हूँ। कृपया, कृपया आने की, कृपया भाई साहब प्लीज है, इंग्लिश में प्लीज, हिंदी में कृपया। मम, मम, हाँ। अब यहाँ पर देखिए एक हलंत लगेगा, यहाँ पर मिस प्रिंट है ना, मैं यहाँ पर बच्चे ने जो लिखा जो मैं गड़बड़ कर दी, मम में क्या आ जाएगा नीचे, ये जैसे यहाँ पर लगा ना हलंत, ये रहेगा है ना। तो मम पंच दिवास नाम, पंच दिवास नाम 5 दिन, कभी कभी वो द्विदिवास नाम बोल देता है। ठीक है, तो एग्जाम में यदि वो द्विदिवास ना पूछे आपसे तो आपको क्या लिखना है, द्विदिवास ना, बस यहाँ पर, और कुछ अलावा कुछ भी नहीं बदलना है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि बात करें कि पेपर में ऐसा आ जाए कि स्वप्रचार्य कृते अवकाशा प्रथम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषाया लिखा। यहाँ पर एक दिन नहीं है, प्रश्न की लाइन पढ़ो, एकम प्रार्थना पत्रम, एक प्रार्थना पत्र लिखना है। यहाँ द्वि अवकाशनाम ऐसा नहीं दिया है, अवकाशार्थम लिखा रहता तो यहाँ शुरुआत में लिखा रहता है। यहाँ पर आप मन चाहो तो 5 दिन की ले लो, नहीं तो महीने खान की ले लो। ठीक है, समझ में आ गई बात नहीं आई। चलो आगे बढ़े भैया। तो कृपया मम पंच दिवास नाम अवकाशम स्वीकरन्तु, कृपया मुझे 5 दिन की अवकाश देने की कृपा करें। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है, दिनांक, धन्यवाद और दिनांक। अब विशेष क्या ध्यान देना है, जो जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, यदि कोई बॉयज है यानी कि लड़का है तो वो यहाँ पर भवदीय लिखेगा और विसर्ग लिखना पड़ेगा। इसको कॉपी में अपन समझते हैं। ठीक है, इसको अपन कॉपी में यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। यदि हम लड़का है और लड़का है, किसी का नाम लड़के बॉयज है, तो बॉयज में क्या लिखेंगे अपन, भव दी
या, इसमें आ जाएगा ये लड़कों के लिए है, ठीक है। ये किन के लिए आ गया आपका और यदि किसी लड़की का नाम है तो उसमें आपको विसर्ग नहीं लिखना है, ठीक है, बड़ा की मात्रा चढ़ानी है। समझ में आ गई बात नहीं यही है एक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें है आपका एक वाक्यन उत्तरम लिखत, ठीक है। तो पठती में आपका क्रियापद है का धातु अस्ति, तो पट धातु रहेगी, इसमें क्या रहेगी, पट धातु, ठीक है। गम धातु लंग लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचनस्य रूपम लिखत आगच्छम, आगच्छम भविष्यति इति रूपम कस्य लकारस्य अस्ति, तो लरट लकारस्य, कौन सा लकार रहेगा उसमें, लरट लकारस्य, लट लकारस्य। पिबतु इति पदे वचनम किम, पिबतु इति पदे वचनम किम, बहुवचनम, प्राहारा इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, प्राहारा में कौन सा उपसर्ग है आपका, तो प्रा उपसर्ग रहेगा। दुराचार पदे उपसर्ग किम, तो दुराचार में आपका दूर उपसर्ग रहने वाला है, हो गया। अहम दीर्घः कथाम पठामि अत्र विशेष्य पदम कथाम अस्ति आम, खिन्नः बालः विशेषण पदम बालः अस्ति, तो इसका रहेगा ना। इंद्र इत्यस्य पर्याय पदम शुक्र भवति, तो यहाँ पर इसका बच्चों रहेगा आपका तीसरे का आम, चौथा जो रहेगा वो रहेगा आपका ना, पांचवा ना रहेगा और आपका छठा रहने वाला है आम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको ध्यान से देख सकते हैं, यहां से आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 हो गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, 13, ठीक है। इसके बाद में देखिए संस्कृत में पास होना बहुत आसान है, ये आपको श्लोक करना है क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है। इसके बाद में आपको मैं अवकाश और निबंध दो चीजें 100% आगे बता दूंगा, तो